देखिए, जासूसी और गद्दारी का टैग एक खास कम्युनिटी के जो लोग हैं, मुसलमान कह सकते हैं। वलीमे की दावत पूरी नहीं होती जब तक डॉक्टर एपी सिंह ना पहुंचे। इसकी सेना से जुड़े हुए, सैनिक से जुड़े हुए, उनकी विधानसभा का झंडा तिरंगा कैसे लहराता है? सैनिकों के बलिदान से। हमारे यहाँ तो मंदिर जब बनता है, हमारे मुस्लिम भाई बिल्डर हैं, वो सीमेंट सबसे पहले देते हैं, सरिया भी देते हैं, ईंटें। सुनवाई कर रहा है, फैसला करेगा। कोई धर्म आहत नहीं होना चाहिए, कोई जाति नहीं आहत होना चाहिए। ये कौन है? ज्योति मल्होत्रा है। मल्होत्रा तो सिख कम्युनिटी से जुड़े होते हैं, तो वो एक ही बात कह के जाते हैं, माँ मैं बॉर्डर पर जा रहा हूँ, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। लेकिन जासूसी और गद्दारी का टैग एक खास कम्युनिटी के जो लोग हैं, मुसलमान कह सकते हैं, उन पे लगाया जाता नहीं, है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये तो देखो ना, ये कौन है? ज्योति मल्होत्रा है। मल्होत्रा तो सिख कम्युनिटी से जुड़े होते हैं। क्या सिख रेजिमेंट सरदार भगत सिंह इस दिन के लिए हुए थे कि हमारे खानदान या हमारे परिवार में कोई ज्योति मल्होत्रा पैदा होगी? ये तो उन्होंने बेटियों का नाम लजा दिया, ब्लॉगर का नाम जला दिया। हमारे ब्लॉगर तो बहुत कंटेंट क्रिएटर थे, लेकिन उन सबके लिए बड़ी इंसल्ट का काम बीच में सोफिया कुरैशी का नाम लिया तो मुझे विजय शाह याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था आतंकियों की बहन, और उसी मामले में उन पे अभी भी मतलब कार्रवाई को लेकर अब उनको एसआईटी जांच कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार दिया है, डांट लगा दी है। एसआईटी जांच करेगी जो उनके अंदर की भावना थी कि क्या हमारा पूरा भाषण नहीं दिखाया गया, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो माफी मांग ली। यहाँ भी वो रिटन अपोलॉजी लेकर आए थे और वीडियो बनाई, लेकिन ये अपोलॉजी का मामला नहीं। हमारे देश की सेना से जुड़े हुए, सैनिक से जुड़े हुए, उनकी विधानसभा का झंडा तिरंगा कैसे लहराता है? सैनिकों के बलिदान से। ये सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीय ध्वज ये किससे लहराता है? हमारे देश के सैनिक जब शहादत देते हैं और उस तिरंगे में लिपट कर आते हैं, तो वो एक ही बात कह के जाते हैं, माँ मैं बॉर्डर पर जा रहा हूँ, या तो तिरंगा लहरा के आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा। और दो में से एक चीज़ करके आते हैं। और जब उनका पूरे शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे कभी हमारे देश के सैनिक के न गोली मिली थी, न मिली है, न मिलेगी। इसी मसले पे की आलोचना करने से एक मोहम्मद अली खान है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दोहरी नीति अपनाई जा रही है, एक को छोड़ा जा रहा है, दूसरे को गिरफ्तार नहीं, उनका भाषण भी एसआईटी जांच करेगी, उनके कंटेंट सारे फ्लैश हो गए तो सरकार को लगा होगा। लेकिन बुराई करने के नाम पर, विरोध करने के नाम पर अगर कोई गिरफ्तार होता है तो वो गलत है, लेकिन देश के खिलाफ अगर कोई करता है तो वो गिरफ्तारी जाए। शुरुआत वक्फ कानून से की थी, तो उस पर एक सवाल ले लेते हैं। एपी सिंह कैसे देखते हैं इस कानून को लेकर, क्योंकि बहुत गहमा गहमी है, एक तरफ आस्था का मामला है, दूसरी तरफ सर्वधर्म संभाव होना चाहिए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का हमारा नारा रहा है। गंगा जमनी सभ्यता है हमारी, हम सब मिलजुल कर आपस में रहते हैं। और ये हमारे न्यायालय की खूबी है, संविधान की खूबी है, सुप्रीम कोर्ट की खूबी है कि इस तरह से ऐसे करके कार्य किया जाए तो बड़ी अच्छा। लेकिन उनका कहना है कि हमारा जो रिलीजियस स्टेटस है उस पर ये कहीं ना कहीं अटैक है, हमारी स्वतंत्रता छीनने। देखिए, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुन रहा है, ये खूबसूरती सर्वोच्च न्यायालय उसमें सुन रहा है, सुनवाई कर रहा है, फैसला करेगा। कोई धर्म आहत नहीं होना चाहिए, कोई जाति नहीं आहत होना चाहिए। ये देश सबको मिलकर बना है, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। और एक सबसे बड़ा आपत्ति जो उनको है कि इसमें गैर मुसलमानों को शामिल किया जा रहा है, जिसको लेकर उनका कहना है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारा धार्मिक जो स्वतंत्रता है या उसकी छवि है उसको नुकसान, आस्था भी नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी जी के राज्य में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम होगा और भरोसे के साथ होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ट्रस्ट जो होते हैं उनमें मुसलमानों को शामिल किया जाना चाहिए? नहीं, मैं इस बात को नहीं कहता हूँ। आप भी कानूनी जानकार हैं, तो क्या इस तरह के कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे यहाँ तो शामिल है साहब। हमारे यहाँ मंदिर में मुस्लिम भी शामिल है, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में। हमारे यहाँ तो किसी मुस्लिम का जो हमारा मित्र है उसका वलीमे की दावत पूरी नहीं होती जब तक डॉक्टर एपी सिंह ना पहुंचे। मेरा तो अपना मानना है। हमारे यहाँ तो मंदिर जब बनता है, हमारे मुस्लिम भाई बिल्डर हैं, वो सीमेंट सबसे पहले देते हैं, सरिया भी देते हैं, ईंटें भी देते हैं। और मंदिर के जाके जब प्राण प्रतिष्ठा होती तो सबसे पहले पहुंचते हैं और प्रसादी लेके लौट के आते हैं। पहलगांव के बाद तो ऐसा मामला आ गया कि नाम पूछ के भगा दिया जा रहा है कि देखिए, आज लोग ऐसे तब भी थे। 1947 में भी हिंदू मुस्लिम का मामला हुआ, लेकिन देश चलता रहा। 71 में बांग्लादेश बटा, तब भी हुआ, देश चलता रहा। देश चलता रहेगा, देश बड़ी चीज है। सत्ता आएगी जाएगी, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और सब कुछ होगा, लेकिन सबको ध्यान रहना चाहिए, सबका सम्मान रहना चाहिए, हमारे सब लोगों का सम्मान रखना चाहिए। ये नहीं कि किसी डिबेट में वहां दूसरा कोई कुछ बोल के चला जाए, गलत बोल के चला जाए। हमारी बहन बेटियों का और सबका सम्मान होना चाहिए।